आप यदि बहुत अत्यधिक भक्ति नहीं कर पाते हैं तो सत्संग करिए, कुछ ना कुछ नियम, उपवास, व्रत इत्यादि रखिए। शिवरात्रि का व्रत रखिए, जन्माष्टमी का, राधाष्टमी का रखिए। कोई व्रत अगर नहीं भी रख पाते तो एक व्रत अवश्य रखिए, और जिसका नाम है एकादशी। शास्त्रों में इसका बहुत वर्णन है। एकादशी व्रत का नियम तो ये महीने में 2 बार आती है और 12 महीने में 24 बार आती है, और एक पुरुषोत्तम मास पड़ता है, एक महीना अलग से पड़ता है, 3 साल में, 2 साल में, उसकी 2 और एकादशी, इस तरह से 26 एकादशी यदि कोई करता है तो भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है। उसे फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए एक एकादशी व्रत अपने जीवन में अवश्य धारण करें। कई लोग उद्यापन के कारण डरते हैं, अरे उद्यापन कौन करेगा, इतनी सारी भव्यता है। उद्यापन में कहा जाता है कि 26 ब्राह्मणों को गौदान करना चाहिए, 26 गौदान, 26 स्वर्णदान, 26 प्रकार की सारी चीजें उद्यापन में चलती हैं, तब जाके एकादशी का उद्यापन होता है। ये उनके लिए है जो राजा महाराजा हैं, जो सम्राट हैं, जिनके पास बहुत कुछ है। इसलिए समर्थ यदि साधारण पूजा करेगा तो उसे दोष लगेगा। कोई अरबपति है और साधारण पूजन कर रहा है तो उसे दोष लगेगा, क्योंकि उसके पास लक्ष्मी है, उसका वो सदुपयोग प्रभु की सेवा में करेगा तो उसका धन बढ़ेगा। कोई गरीब है जिसके पास खुद के लिए सामग्री जुटाने के लिए नहीं है, वो इतने वैभव नहीं कर सकता, तो उसके लिए ये सब चीजें नहीं है। साधारण व्यक्ति के लिए उद्यापन की आवश्यकता नहीं है। उद्यापन 2 चीजों पर होता है, या तो भगवान ने आपको बहुत अत्यधिक संपत्ति प्रदान की और आपकी इच्छा है दान इत्यादि करने की, पुण्य अर्जित करने की, अवश्य करिए। दूसरा तब उद्यापन होता है जब आप कोई संकल्प लेते हैं, मेरे जीवन की ये इच्छा पूरी हो जाए, मैं 26 एकादशी रखूंगा, 11 साल तक रखूंगा या रखूंगी, 21 वर्ष तक रखूंगी, 25 वर्ष तक रखूंगी, और वो इच्छा पूरी होने के बाद फिर आपको उद्यापन करना पड़ता है। लेकिन भगवान की भक्ति करने वाले को इन उद्यापन का झंझट नहीं है। फिर से सुने, भगवान की भक्ति करने वाले, भगवान को जो चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, उनके लिए उद्यापन की इच्छा नहीं है, कि आवश्यकता नहीं है कि करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए, कोई दोष नहीं लगने वाला। लेकिन एकादशी मत छोड़िए। कहा जाता है भगवान कृष्ण को एक बार प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 10 अश्वमेध यज्ञ जानते कितना होता है? एक अश्वमेध यज्ञ कराने में कुबेर की संपत्ति खत्म हो जाती है। भगवान कृष्ण को एक बार प्रणाम करने में 10 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। लेकिन एक एकादशी व्रत यदि कोई रख ले तो 1 करोड़ कृष्ण को प्रणाम किया ऐसा फल मिलता है। तो उसमें कितने सारे यज्ञ जुड़ गए। एकादशी समग्र तापों को, दुखों को निवारण करने वाली श्रेष्ठ तपस्या की श्रेणी का व्रत है। किन किन को करना चाहिए? कई लोग कहते हैं सुहागिन स्त्रियों को, कन्याओं को, बच्चों को, वृद्धों को, हर किसी को एकादशी व्रत करना ही करना चाहिए। एकादशी का नियम है 10वीं वाले दिन में भोजन करें, शाम के समय नहीं। यानी एकादशी से 1 दिन पहले भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि के समय भोजन ना करें, धरती पर शयन करें। यदि आप एक ही एकादशी में अपना मानसिक और आंतरिक ऊर्जा का स्वयं अनुभव करना चाहते हो तो ये नियम विधि का पालन करके देखें एक एकादशी को। 10वीं वाले दिन में भोजन करें, शाम के समय भोजन ना करें, भूमि पर शयन करें। और अगले दिन यदि आप पहली बार एकादशी उठा रहे हैं तो जल लेकर, स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने और भगवान के समक्ष जल लेकर के और ये संकल्प करें, हे प्रभु मैं आपकी प्रसन्नता के लिए ये एकादशी व्रत कर रहा हूं। फलाहारी करूंगा, निराहार रख के करूंगा, ये आपके ऊपर है। अब इस व्रत के अंतर्गत मेरे जीवन में यदि भाग्यवश कोई बाधाएं उपस्थित होंगी, मेरी रक्षा पूरे 24 घंटे तक आपको करनी है। प्रभु मेरा व्रत निष्फल ना हो। और इस प्रकार से प्रभु के समक्ष जल छोड़ देना चाहिए। अगर आपके पास, आपको गुरु मंत्र प्राप्त है, गुरु के दिए हुए नाम को जाप करना चाहिए। नहीं है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका जाप करना चाहिए।
इस बार की एकादशी 19 तारीख को है। हमारी इस कथा के बीच में ही पड़ेगी, कथा के विश्राम वाले दिन 19 अप्रैल को है। कामदा एकादशी है, समग्र संसार की कामनाओं को प्रदान करने वाली। कभी किसी के जीवन में वाणी से अपराध हो जाते हैं, किसी को बुरा भला बोल देते हैं, ये ब्रह्म होता है, शब्द ब्रह्म है। याद रखिए, बाकी किसी अपराध का तो शरीर से कष्ट मिल सकता है, किंतु वाणी से किए हुए अपराध कभी नष्ट नहीं होते, वो मानसिक कष्ट देकर आते हैं। इसलिए इस एकादशी को रखते हैं तो वाणी का जो भी अपराध आपसे बने हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। कोई किसी आपके परिवार में किसी गलत योनि में पड़ा हुआ है, अगर कोई उस परिवार का कोई भी सदस्य इस एकादशी को रखता है तो उनके परिवार में किसी की दुर्गति यदि हो रही हो तो वो तुरंत वहां से छूटकर भगवत धाम को प्राप्त होता है। अत्यधिक दिव्य है, अवश्य इस एकादशी को करें। और एकादशी का पारण अगले द्वादशी को करना चाहिए। तो पूरे कहीं देखा जाए तो पूरे 3 दिन से लेकर 3 दिन का व्रत होता है। दसवीं की रात्रि से आरंभ होता है, द्वादशी के दिन तक रखा जाता है, यानी 12 बजे तक आपको अन्न नहीं लेना है। उस समय पारण के लिए आप तुलसी दल डाल करके जल ले लीजिए, कोई फल का आहार कर लीजिए, कोई फल ले लीजिए। और इस प्रकार विधि से करते हैं तो पूरी एकादशी, एक ही एकादशी चमत्कृत रूप से आपके जीवन का कल्याण करती है। ये व्रत उपवास क्यों करते हैं हम? उपवास का अर्थ है आत्मा के या परमात्मा के वास माने निकट रहना, उस दिन भगवान के निकट रहना। जब आप एक दिन का भोजन छोड़ते हैं, हम भोजन किस लिए करते हैं कि भोजन से हमारे शरीर में जान आती है, प्राण शक्ति आती है, शक्ति आती है, इसलिए भोजन आप करते हैं। लेकिन निरंतर अगर भोजन करेंगे तो हमारी शक्ति खत्म होने लगती है, हमारा मन खत्म हो जाता है, मन कमजोर पड़ जाता है। इसलिए जब आप ज्यादा चटपटा तला भुना ज्यादा खाएंगे तो आपका मन चंचल रहेगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने एक परंपरा बनाई, आप भोजन करिए किंतु 15 दिन में, हफ्ते में एक बार मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए, आंतरिक की शक्ति को बढ़ाने के लिए व्रत उपवास करिए। यदि आप एक दिन का भोजन त्यागते हैं, शरीर की ऊर्जा में कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु मानसिक ऊर्जा का उत्थान हो जाता है। कमजोर पड़ा हुआ मन अपने आप जागृति भाव में आ जाता है। इसलिए हमारे उपनिषद कहते, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवाश्मिति। आहार सात्विक लोगे सत्व शुद्ध होगा, सत्व माने मन शुद्ध होगा। और सत्व शुद्धो ध्रुवाश्मिति, मन अगर आपका पवित्र है, सत्व शुद्ध हुआ तो फिर ध्रुवाश्मिति माने भगवान से अपने आप आपका भाव जुड़ जाएगा। कुछ मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, कहीं इत्यादि भटकने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारे ऋषियों ने नियम बताए व्रत उपवास करने के। उसमें एकादशी व्रत का अत्यधिक महत्व है, अवश्य करिए महाराज।